हेलो स्टूडेंट आज का जो टॉपिक होगा वो क्लास 9th और 12th के बेसिस पर ये केमिस्ट्री होगी आपकी। अब देखिए ये जो टॉपिक है आपका, ये जो टॉपिक आपका आज मैं बताने वाला हूँ वेरी ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। संभवतः अगर आप बोलते हैं ना कि 9th में इसको अच्छे से पढ़ लेंगे, अच्छे से इसको समझ लेंगे तो आपके 12th स्टैंडर्ड में भी बहुत अच्छे से काम करने वाला है। ठीक है, तो आज का ये जो टॉपिक है क्या है, आज का ये जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, ठीक है, आपके एग्ज़ाम्स के लिए होगा। क्योंकि ये जो एक ऐसा टॉपिक होता है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है जिसका नाम क्या है, सॉल्यूशन। क्या नाम है, सॉल्यूशन, जिसको हम विलेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विलेन। अब देखिए विलेन क्या होते हैं, आज हम इसके बारे में अच्छे से जानेंगे। विलेन जानते हो आप, विलेन का जो रिलेटिव होता है कुछ हद तक जो होमोजीनियस होता है। ठीक है, होमोजीनियस, आप हेट्रोजीनियस पढ़े होंगे। तो यहाँ पर जो विलेन होते हैं इसको पढ़ने से पहले ऐसे आप अपने माइंड में रख लीजिए कि हम कोई दो मैटर्स लिए हैं। क्या लिए हैं, दो मैटर्स लिए हैं। जैसे आप चीनी ले लो और नमक ले लो, ठीक है। और ध्यान ये रहे कि आपको ऐसे विलेन लेना है, ऐसे पदार्थ को लेना है जो आपस में क्रिया करने वाले ना हो। ठीक है, जो आपस में क्रिया करने वाले ना हो। कहने का मतलब, अगर जैसे हम एक कंटेनर लिए हैं, इसमें हम वाटर को लिए हैं, ठीक है, तो एक वाटर को ले लिए हमने कंटेनर में। अब इसमें जब दूसरा हम मैटर चीनी डालें या नमक डालें तो वो आपस में क्रिया नहीं करने वाले हों। जैसे कि अगर हम डालते हैं तो आपको लगेगा कि हाँ ये विलय हो जाएगा, उसमें घुल जाएगा, लेकिन उनके अगर स्वाद की हम बात करें, ठीक है, उनके क्वालिटी की बात करें तो उसमें डिफ़र होगा। अब यहाँ पर विलयन का मतलब ये समझना है कि विलयन एक ऐसी कंडीशन होती है, एक ऐसा माध्यम होता है कि आप जिस अवस्था में मैटर को ले रहे हो, ठीक है, जिस अवस्था में मैटर को ले रहे हो सेम उसी अवस्था में, उसी फेज में हमको वो ऑब्टेन्ड हो जाए। क्यों ऑब्टेन्ड हो जाए, अगर नहीं ऑब्टेन्ड होगा तो आप मिक्सचर की डिफिनीशन सुने होंगे। किसकी, मिक्सचर की डिफिनीशन सुने होंगे। मिक्सचर में क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों को, ठीक है, मोर देन टू मिक्सचर को जब आपस में क्या करते हैं, आपस में मिलाते हैं तो वो एक बन जाते हैं, वही मिश्रण होते हैं। लेकिन यहाँ विलयन है, आप दो या दो से अधिक पदार्थों को आप लीजिए लेकिन वो आपस में क्रिया करने वाले ना हो, क्योंकि अगर क्रिया कर लेंगे तो वो क्या बन जाएगा, मिश्रण बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ऐसे मैटर्स को चूज करना है, ऐसे मैटर को लेना है जो कि आपस में क्रिया करने वाले ना हो। ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आता है व्हाट इज़ विलयन, विलयन किसे कहते हैं, इसके प्रकार को बताइए। तो पहले इसके हम डिफिनीसन को लिख देते हैं। बहुत ही सिंपल वे में डिफिनीसन आपकी है, आपको दिमाग लगाने की सिर्फ बारी है। आप दिमाग लगाएंगे तो याद हो जाएगा। दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक परस्पर क्रिया ना करने वाले समांगी मिश्रण को, समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं, विलयन कहते हैं। देखो अभी हमने बताया कि विलयन क्या होता है कि आप दो मैटर को लीजिए बट वो आपस में क्रिया करने वाले ना हो। दो मैटर को लीजिए, चाहे तीन मैटर को लीजिए, चाहे चार मैटर को लीजिए। ठीक है, तो यहाँ लिखा भी गया है दो या दो से अधिक, परंतु यहाँ पर यहाँ लिखा गया एक टर्म क्रिया ना करने वाले हो। क्या ना हो, क्रिया ना करने वाले हो। तो अगर ऐसी क्रिया है, ऐसी कंडीशन है तो उसी को ही हम क्या बोलते हैं, विलयन। और अगर क्रिया कर लेगा तो क्या हो जाएगा, मिक्सचर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान हमेशा ये देना है इस लेसन में, इस टॉपिक में। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका 12th स्टैंडर्ड में पूरा चैप्टर ही है, उसमें आप डिटेल्स में पढ़ोगे। ये आपका 9th में भी है, तो आप दोनों के लिए हेल्पफुल होगा ये।
अब देखिए यहाँ पर जो बिलियन है इसको हमने 2 या 2 से अधिक, अगर 2 बिलियन हम लेंगे तो द्विअंगी बिलियन होगा, 3 लेंगे तो त्रिअंगी बिलियन होगा, और 4 लेंगे तो टेट्रा। इस तरीके से क्या होगा, आपके चतुर्थअंगी हो जाएंगे। ठीक है, आप जितने मैटर को लो आपको ध्यान ये रहे कि वो क्रिया करने वाले ना हो। अब देखिए, अब हम बात करेंगे ये जो सॉल्यूशन होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। सॉल्यूशन इट इज ऑफ 2 टाइप्स। अगर हम देखें बेसिक तो बिलियन जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, मेन 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है, सॉल्वेंट। क्या होता है, सॉल्वेंट, जिसे हम विलायक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विलायक। क्या बोलते हैं, विलायक। और दूसरा क्या है, सॉल्यूट है। क्या है, सॉल्यूट, जिसे हम विलय बोलते हैं। अब देखिए ये कैसे याद होगा, बहुत ही सिंपल है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जो आपके सॉल्वेंट होते हैं और जो सॉल्यूट होते हैं वो क्या होते हैं। जैसे कि हम बीकर लिए, बीकर में मैटर लिया वाटर को, या किसी भी पदार्थ को हम डाल रहे हैं। क्या कर रहे हैं, डाल रहे हैं। तो जो डाला जाता है, ठीक है, जो घुलता है, जब डालेंगे तो जैसे कि हमने नमक को डाल दिया वाटर में, वो घुल रहा है, विलय हो गया। क्या हो गया, विलय। अब जो जिसमें घुल रहा है, क्या हो रहा है, जिसमें घुल रहा है वो क्या होगा, आपका विलायक होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर जो है ध्यान में रखना है। अब देखिए जो विलायक होता है, क्या होता है, जो विलायक होता है इसकी जो मात्रा होती है वो क्या होगी, इसकी मात्रा अधिक होती है, और जो विलय की मात्रा होती है वो क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो हम कैसे याद करेंगे, अधिक मात्रा में उपस्थित, अधिक मात्रा में, अधिक मात्रा में उपस्थित पदार्थों को क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। क्या कहते हैं, विलायक। और कम मात्रा में उपस्थित पदार्थों को क्या बोलेंगे, विलय बोलेंगे। दिमाग में आप रख लीजिएगा कि जो अधिक होगा वो विलायक होगा, और जो कम होगा वो क्या होगा, विलय होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट आपको आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा कि विलयन किसे कहते हैं। तो विलयन आपको तभी याद होगा जब आप यहाँ पे थोड़ा सा बात को क्लियर करेंगे, समझेंगे कि आप मैटर्स को लेंगे तो आपको ये ध्यान रहे कि वो आपस में क्रिया करने वाले ना हो। चाहे आप 1 लीजिए, चाहे आप 2 लीजिए, 3 लीजिए, 4 लीजिए, ध्यान यही रहे कि वो क्रिया करने वाले ना हो। क्रिया अगर हो जाएगी तो मिश्रण बन जाएगा, तो अगर क्रिया नहीं होगी तो उसे हम समांगी मिश्रण को विलयन बोलते हैं। ठीक है, 2 या 2 से अधिक परस्पर क्रिया न करने वाले समांगी मिश्रण को क्या बोलते हैं, विलयन कहते हैं। 1 विलयन तो आपको बता दिया गया, 2 विलयन क्या होता है तब बता दिया गया, 3 विलयन त्रिअंगी, चतुर्थंगी, इस तरीके से पंचम। आपको जितने विलयन लेंगे आपको उस तरीके से नाम देना पड़ेगा। ठीक है, टाइप्स को हमने देखा, 2 प्रकार के होते हैं ये, विलायक और विलय। विलायक में अधिक मात्रा होती है और विलय में कम मात्रा होती है। इस तरीके से अगर हम देखें तो विलय और विलायकों के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं, वो 9 प्रकार के होते हैं। तो इसको आपके सिलेबस में नहीं, जब आप 12th में जाएंगे तो उसको पढ़ेंगे, बट जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा 12th का तो उसमें भी मैं आपको इसको कवर करूंगा। बट आपका जो ये आपका 9th लेसन है आपका, इसमें यहीं तक है। आई होप इसको आप अच्छे से समझ में आ गया होगा, आप अच्छे से इसको समझ लिए होंगे। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। और स्टूडेंट अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास।